और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 12:45 पर भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होगी। काफी अहम दौरा ये है, दिल्ली दौरा। आज सीएम मोहन यादव का दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। 12:45 पर भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम मोहन यादव। यहां पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर देखें तो ये तीसरी बार सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही है। और इसी को लेकर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस बार पिछली बार हालांकि एक निजी कार्यक्रम भी था, उसमें शामिल होने के लिए सीएम दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन आज फिर सीएम दिल्ली आ रहे हैं। 12:45 पर 12:45 बजे दिल्ली के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी दिल्ली का दौरा हो रहा है और जैसा कि अभी आसिफ भी बता रहे थे कि पिछले 15 दिन में एक के बाद एक कई दौरे सीएम के हुए हैं, काफी अहम ये विजिट इस बार मानी जा रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 15 दिन में तीसरा मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होगा। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की थी। आज भी सीएम का दिल्ली दौरा है और आज भी संभावना है कि कई बड़े नेताओं से चर्चा हो सकती है। और आने वाले समय में इन मुलाकातों के बाद जो निगम मंडलों की और बोर्डों की नियुक्तियां करीब 1 साल से अटकी पड़ी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सभी निगम मंडलों की जो नियुक्तियां थी वो रद्द कर दी थी और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नई नियुक्तियां होंगी। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि जो दिल्ली का दौरा हो रहा है और जो बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, उससे कहीं न कहीं सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन बिठाते हुए नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, कई बड़ी योजनाएं, तो उनकी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री साझा करते हैं। इसके अलावा पिछली बार जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भोपाल आने का न्योता दिया, क्योंकि भोपाल में अक्टूबर में मेट्रो की शुरुआत होनी है और इसके साथ ही एक बड़ा किसान सम्मेलन भी होना है। तो मुख्यमंत्री को भोपाल में आने के लिए, प्रधानमंत्री को भोपाल में आने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही जो दूध उत्पादन को लेकर प्रदेश में परिस्थितियां हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी, चर्चा की थी। तो आज भी बहुत संभव है कि कई नेताओं से मुलाकात हो और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। जी आकाश, भोपाल में क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, क्योंकि निगम मंडल बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इशू है, तो ऐसे में लॉबिंग की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, कई नेता कतार में हैं और उन्हें लंबे वक्त से इंतजार भी है कि निगम मंडलों की नियुक्तियां हों। हालांकि बीते दिनों ओबीसी आयोग के सदस्य की नियुक्ति हुई और ये भी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को बनाने वाला था। गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसमी बिसेन को यहाँ नियुक्त किया गया। एकाधिक नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन कई नेताओं को अभी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये नियुक्तियां होंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी मिल जाता है और इस तरीके से जो राजनीतिक क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण है वो भी राजनीतिक पार्टियां बैठाती हैं। तो कई नेता जो अब तक लूप लाइन में हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि जल्दी नियुक्तियों का रास्ता खुले। यही एक जरिया है आकाश, क्योंकि अब लाल बत्ती और हूटर तो है नहीं, तो ऐसे में कम से कम निगम मंडल ही मिल जाए तो कुछ रुतबा भी ठीक हो जाता है और जो मंत्री नहीं बन पाए उनको इस तरह सेट किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।